मेरा घर अच्छा है, माई होम इज़ नाइस। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बना लिए हमने बहुत पहले, और ये हमें आते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन अगर इनमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँ, देखो अगर मैं ऐसा कहूँ मेरा ये पेन, यानी इस सेंटेंस को मैं कहूँ मेरा ये पेन नीला है। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देखने में लगेगा आसान। तुम अगर चाहो तो ऐसे लिखेंगे मेरे ख्याल से, मेरा ये पेन नीला है तो आप लिखोगे मेरा ये पेन, तो आप इसे लिखेंगे माई दिस पेन। ये लिखने की तुम कोशिश करोगे या बोलने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं, कहाँ भाग रहे हो भैया, हाँ, माई और दिस, ये चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी कभी भी, ठीक है ना। क्योंकि दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और माई जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउंस है, यानी इनके जस्ट बाद कोई नाउन चाहिए इन्हें। तो माई के बाद दिस ये चलेगा ही नहीं, है ना। तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, और वो किसकी हेल्प से होगा, वो ऑफ जेनेटिव की हेल्प से होगा, यानी ऑफ की हेल्प से होगा। जेनेटिव के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होना, वो पिछली जो 2 वीडियोज़ हैं वो बीच बीच में वो चीज़ें आती रहेंगी, तो उनकी आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। वो एक रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया, यानी अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ लिखा दिखेगा एपोस्ट्रोफी एस के साथ में या ऑफ के साथ में, तो आप कम से कम मतलब समझ जाएंगे उसका क्या है। और बाकी ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस तो होती रहेगी इन चीज़ों की। तो अब ये वाले सेंटेंसेस ज़रा गौर से देखें। तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते माई दिस पेन, ठीक है। माई पेन होना चाहिए या खाली दिस पेन होना चाहिए, तब तो कुछ होगा। तो अब देखो, इस परेशानी को हल करने के लिए हम ऑफ जेनेटिव का यूज़ करते हैं। मेरा ये पेन नीला है, ठीक है। तो हम इसको देखो कैसे कहते हैं, मेरा ये पेन। तो हम कहते हैं ये क्या लिख रहा है, देखो ये पेन लिख रहा है ना, तो हम इसको लिखते हैं दिस पेन, दिस पेन। और मेरा को अब लिखेंगे ऑफ माइन, ठीक है, ऑफ माइन। ये ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ अगर मेरा की जगह किसी का नाम लिख दूँ, जैसे अली लिख दूँ, अली का ये पेन नीला है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस पेन ऑफ अली। और उससे भी अगर मैं पहले की बात करूं, यहाँ से अगर ये हटा दूं अली का पेन, तो ये क्या हो जाएगा, द पेन ऑफ अली। यही तो हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए ना, आपको ध्यान हो तो, आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो द पेन ऑफ अली, तो इसी में बस थोड़ा सा चेंजिंग करके वो फॉर्मेट बन जाएगा, अली का पेन, द पेन ऑफ अली। और अली का ये पेन, अली का ये पेन क्या हो जाएगा, दिस पेन ऑफ अली, है ना। अली का ए कैपिटल बनेगा, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अली का ये पेन नीला है, दिस पेन ऑफ अली इज़ ब्लू। और भी अगर प्योर लिखना है तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस भी लगेगा, है ना, कल भी बताया था मैंने। दिस पेन ऑफ अली इज़ ब्लू, लेकिन इसको छोड़ ही देते हैं अक्सर, तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो दिस पेन ऑफ अली इज़ ब्लू, अली का ये पेन कैसा है, ब्लू। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखनी हो, मेरा ये पेन, तो आप पहले लिखें ये पेन और फिर मेरा जोड़ें, या जो भी उसके साथ वर्ड में लिख रहा हो उसको लिख दें आप। तो अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा ये पेन अगर होगा तो मैं क्या लिखूँगा, दिस पेन ऑफ माइन, ठीक है। ऐसे ही अली का वो भाई, तो वो भाई दैट ब्रदर, किसका, अली का, दैट ब्रदर ऑफ अली, दैट ब्रदर ऑफ अली, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये खेत, तो ये खेत यानी दिस फील्ड ऑफ आवर्स, दिस फील्ड ऑफ आवर्स, ठीक है। ऐसे ही लड़कों के ये खेल, तो ये खेल हैं, ज़्यादा खेल हैं, तो दीज गेम्स ऑफ बॉयज़। तो ये समझ में आ गया आपको, ऐसे कुछ भी बोलना हो, उनका ये खेत, उनका वो खेत, हमारा ये घर, कुछ भी इस तरह की बातें बोली जाएगी तो इस फॉर्मेट में बोली जाएगी। हमारा ये घर, दिस हाउस ऑफ आवर्स या दिस होम ऑफ आवर्स। तुम्हारा वो भाई, दैट ब्रदर ऑफ योर्स, उनका वो बेटा, दैट ब्रदर ऑफ दियर्स, ठीक है। हमारी ये बहन, दिस सिस्टर ऑफ आवर्स। तो इस तरह के वर्ड ऐसे बोले जाएंगे। अब इस पर हम सेंटेंसेस बना लेते हैं तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मेरा ये पेन नीला है, ये हम ऊपर भी लिख चुके शायद, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ पूरा, मेरा ये पेन नीला है। तो दिस पेन ऑफ माइन इज़ ब्लू।
उसका वो भाई डॉक्टर है, तो दैट ब्रदर ऑफ हिज इज़ अ डॉक्टर। और अगर यानी उसका जो हम कह रहे हैं जिसको भी, अगर वो लड़की है तो क्या लिखेंगे, दैट ब्रदर ऑफ हर्स इज़ अ डॉक्टर। दैट ब्रदर, ये मैं कहाँ लिखने लगा, नीचे आओ भाई। दैट ब्रदर ऑफ हिज, अगर लड़का है तो हिज, मतलब जिसका भाई है वो अगर लड़का है तो हम बोलेंगे उसका मतलब हिज, और अगर वो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो लड़की है तो बोलेंगे हर्स। दैट ब्रदर ऑफ हर्स इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, उसका ये पेन बेकार है वो ठीक, तो ये पेन तो बेकार है, यानी दिस पेन ऑफ हिज इज़ यूज़लेस एंड दैट इज़ ओके। या हम बोलेंगे दिस पेन ऑफ हर इज़ यूज़लेस एंड दैट इज़ ओके। अच्छा, अगर ये लड़की नहीं है लड़का है तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन ऑफ हिज इज़ यूज़लेस एंड दैट इज़ ओके। ओके के अलावा आप उसके लिए ऑल राइट भी यूज़ कर सकते हैं या फ़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके छोटा सा है, इसी को लिख लेते हैं। तो उसका ये पेन बेकार है, दिस पेन ऑफ हिज, और अगर वो लड़की है जिसका पेन है तो हर्स इज़ यूज़लेस, तो ये वाला पेन तो हो गया बेकार। और वो ठीक, एंड दैट इज़ ठीक, मतलब ओके, ओके ए वाई ओके। या हम सिंपल कैपिटल ओके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। इसकी जगह हम ऑल राइट भी लिख सकते हैं, ओके ना कहना हो तो ऑल राइट भी कह सकते हैं, ALLRIGHT, ठीक है। और ऑल राइट को ऐसे भी लिख देते हैं, ALRIGHT, ठीक। तो आपके ऊपर है, जैसा चाहें ऐसा करें। लेकिन ये ऑल राइट और ऑल राइट जो ये बिना स्पेस के लिखा हुआ है, इन दोनों में बस ये फ़र्क है, जब आप फॉर्मली किसी को कुछ लिख रहे हैं, यानी लेटर वगैरह लिख रहे हैं, और या एग्ज़ाम की कॉपी में लिख रहे हैं या स्कूल की नोटबुक में लिख रहे हैं, यानी ये फॉर्मल चीज़ें हैं, तकल्लुफ़ भरी बातें जहाँ होंगी तो वहाँ ऑल राइट स्पेस दे के लिखना होगा। और अगर किसी अपने बेतकल्लुफ़ जिससे ताल्लुकात हैं उसको आप टेक्स्ट भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो ऑल राइट बिना स्पेस के सिंगल एल के साथ आप भेज सकते हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। चलें आगे चलते हैं। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए थे, है ना। हिज पेन इज़ यूज़लेस, हिज पेन यानी दिस पेन ऑफ हिज इज़ यूज़लेस, तो ये पेन तो बेकार है। वो ठीक, तो यहाँ हमने बोला वो ठीक मतलब वो ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत पहले बना चुके हैं, ये ठीक है, वो ठीक है, वो बेकार है, तो वो वाला पार्ट यहाँ आ गया, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल राइट, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस, मेरा ये दोस्त बहुत अमीर है, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज़ वेरी रिच, है ना। मेरा ये दोस्त, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज़ वेरी रिच। देखो जिसको अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है ना, माइन, हिज, हर्स, आवर्स, और इनका माई के साथ, योर के साथ, हिज के साथ, हर के साथ इनका डिफरेंस क्या है, वो वाली किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पर्सनल यानी पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव डिटर्मिनेंट्स के बारे में क्लियर किया है सब कुछ, 2 वीडियो शायद वो हैं, तो उसको आगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ माथापच्ची करने से अच्छा है पहले वो वीडियो अच्छे से समझें, उससे नोट करें चीज़ों को, उसकी प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो कि रोज़ एक वीडियो हम देखते जाएंगे और ये चीज़ें बैठती जाएंगी माइंड में, तो ऐसी कोई जादू की छड़ी है नहीं जो ऐसा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, चीज़ें नोट भी लिखनी पड़ेंगी। बस खाली चैनल पे बैठ के वीडियो देख ली 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी मिनट की है, इससे नहीं होता कुछ भी। ये बार बार मैं कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ, चीज़ें नोट किया करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो, जब चीज़ें बैठती हैं दिमाग के अंदर, ऐसे नहीं होता कुछ भी। चलिए खैर आगे चलते हैं। उसकी ये सहेली मेरी जानने वाली है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जानने वाली और मेरी जानने वाली और उसकी ये सहेली, तो इन दोनों वर्णों को ज़रा ध्यान से देखना। उसकी ये सहेली तो ऐसे लिखेंगे जैसे हम ऊपर से लिख रहे हैं, उसकी ये सहेली यानी दिस फ्रेंड ऑफ हर्स, यहाँ तो लड़की ये साफ जाहिर है, तो दिस फ्रेंड ऑफ हर्स कौन है, मेरी जानने वाली, तो इज़ आ एक्वेंटेंस कहते हैं जानने वाली को, ठीक है ना, जानने वाला है, जानने वाली, ACQUA, ये देखो ये आ गया एक्वेंटेंस,
है ना। दिस फ्रेंड ऑफ हर्स इज़ अ एक्वेंटेंस, किसकी जानने वाली, मेरी, है ना। तो ये मेरी ऐसे लिखूँगा मैं जैसे ऊपर लिखा है मैंने, ऑफ माइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये यूज़ हुआ है ना, मेरा ये दोस्त, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसी फॉर्म में ये एक्वेंटेंस यूज़ होता है। माई एक्वेंटेंस नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है ना। दिस फ्रेंड ऑफ हर्स इज़ माई एक्वेंटेंस, ये ठीक नहीं होता, इसे ऐसे बोलना होगा, दिस फ्रेंड ऑफ हर्स इज़ अ एक्वेंटेंस ऑफ माइन, ठीक है ना। तो जानने वाले को कहते हैं एक्वेंटेंस, जिससे आपकी जान पहचान हो। कोई दोस्त नहीं है लेकिन आप उसे जानते पहचानते हैं, दुआ सलाम है बस ऐसे ही, ठीक है। तो उसका ये फ्लैट बहुत महंगा है, उसका ये फ्लैट, दिस फ्लैट ऑफ हिज या दिस फ्लैट ऑफ हर, तो दिस फ्लैट कहाँ लिख देता हूँ मैं, आ जा, दिस फ्लैट ऑफ हिज या दिस फ्लैट ऑफ हर्स इज़ बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। हमारा वो खेत बंजर है, तो बंजर को कहते हैं बैरन, ठीक है ना। और हमारा वो खेत, दैट फील्ड ऑफ अवर्स, दैट फील्ड ऑफ अवर्स इज़ बैरन, BARREN, ठीक है। बैरन मतलब बंजर, जहाँ पर कोई जिस खेत में कुछ उगता ना हो, ठीक है ना। ऐसे ही उस पेड़ को भी बैरन बोलेंगे जिसके ऊपर फल नहीं लगते हो, है ना। उनके ये कपड़े बहुत ढीले हैं, दीज क्लॉथ्स ऑफ देम आर वेरी लूज, ठीक है। ये कपड़े यानी दीज क्लॉथ्स ऑफ देम, ऑफ दियर्स, ठीक है ना, दैम क्या नाम है, दिस क्लॉथ्स ऑफ दियर्स आर वेरी लूज, ढीले, वेरी मतलब बहुत, ठीक है। तो अभी 2 और रह रहे हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। अली वो किताबें, यानी अली की वो किताबें, अली की वो किताबें बहुत दिलचस्प हैं। तो कौन सी किताबें, वो किताबें, यानी दोज बुक्स ऑफ अली आर कैसी हैं, बहुत दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो दोज बुक्स ऑफ अली आर वेरी इंटरेस्टिंग, अली की वो किताबें बहुत दिलचस्प हैं। ऐसे ही रोहन की वो बेटी चिड़चिड़ी है, तो चिड़चिड़ी का मीनिंग होता है ग्रम्पी, ठीक है ना। वो मैंने आगे लिख दिया, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी चीज़ों को। तो रोहन की वो बेटी चिड़चिड़ी है, तो वो बेटी यानी दैट, बेटी मतलब डॉटर ऑफ किसकी, रोहन, दैट डॉटर ऑफ रोहन इज़ ग्रम्पी, GRUMPY, ठीक है। तो अली की वो, रोहन की वो बेटी चिड़चिड़ी, दैट डॉटर ऑफ रोहन इज़ ग्रम्पी। तो इसमें जो वर्ड्स ऐसे हों जो आपको नहीं पता थे पहले, जैसे ये चिड़चिड़ी का मीनिंग है ग्रम्पी, और जो भी कुछ है वो जब मैं बोलता जाता हूँ तो आप वीडियो पॉज कर करके चीज़ें नोट करते रहा करो, ताकि वीडियो दोबारा से देखनी ना पड़ा करे। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो ताकि चीज़ें लिख सको और फिर उनकी प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है ना। ऐसे हवा में मत खेलो इसके साथ, वीडियोज़ के साथ, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि वीडियो देखो मत। अगर खाली वीडियोज़ देख रहे हो और कुछ पॉइंट्स नोट नहीं करते हो और कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ऐसे नहीं आती है इंग्लिश, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है इंग्लिश का, कुछ भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं आती। आप देख रहे होगे ये मेरा शायद 17वां वीडियो है अब, और अभी तक बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो ये जो बिगिनर्स के लिए शुरू किया सिस्टम, इसका मैं 1% भी अभी कर पाया हूँ। 17 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ ये, और अभी मेरे ख़्याल से जितना बताना है मुझे ये बिगिनर्स के कोर्स के लिए, यानी बिल्कुल शुरुआत करने वाले लोगों के लिए, उसका मेरे हिसाब से अभी शायद 1% भी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हम दिस दैट, मैं, माई, माइन यही पढ़ रहे हैं, 17 दिन हो गए। तो अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना टाइम आपको बताने में लग रहा है, तो सोचो आप बिना प्रैक्टिस के कैसे ये चीज़ें मतलब अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तब कुछ होगा। ऐसे बैठ के वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। बंद करते हैं, 15 मिनट हो गई शार्प।